हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो अगेन आप सबका चैनल पे बहुत ज़्यादा स्वागत है। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में, ताकि उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हो सके। और आप मेरी ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं, कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि आने वाले डेज़ में अगर आपके ज़िले में कोई भी नोटिफिकेशन आउट होती है ऐसी संविदा भर्ती की, या कि कोई भी अपडेट आता है, तो मैं आप लोग को बता सकूं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा, स्किप कर देंगे तो बहुत सारे आपके पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर नहीं होंगे और फिर आपका डाउट जो है वो बना रह जाता है। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं महिला कल्याण विभाग में जो भी आपके सुपरवाइज़र पद या उसके अलावा भी जो भी अन्य पद आए हैं, जिन जिन जिलों में आवेदन हो रहा है, सैलरी क्या रहेगी, योग्यता क्या रहेगी, एज क्या रहेगी, कौन आवेदन कर सकते हैं, या एक्स्ट्रा में वहाँ पे क्या चीज़ें मांगी जाएंगी, तो सब कुछ बताने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका महिला कल्याण विभाग में सीधी भर्ती आवेदन हो रहा है। सीधी भर्ती मतलब आप समझ रहे हैं कि आपका यहाँ पे एग्ज़ाम नहीं है। जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है वो बहुत आसान है, बिना किसी एग्ज़ाम और बिना किसी फीस के आपको आवेदन करने का यहाँ पे मौका मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारे सामने पद है वो है जनपद बिजनौर, जहाँ पे आपका काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट का पद आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए जानते हैं कि यहाँ पे क्या कुछ प्रोसेस है, कौन आवेदन कर सकता है, कौन नहीं आवेदन कर सकता है। तो यहाँ पे आपका साइकोलॉजिस्ट का पद आया हुआ है, आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। यहाँ पे मैं आपके सामने वैकेंसी इसलिए फ्लैश कर देती हूँ कि आपको पता चल सके कि किन जिलों में आवेदन हो रहा है, क्योंकि अगर आपके सामने वैकेंसी नहीं रहती है तो आपके बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी उम्र, जितने भी पद हैं उनमें अगर आपने 18 से 45 वर्ष आपकी उम्र है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ये बात आपको जाननी है, कम से कम 18 और ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास 45 वर्ष होनी चाहिए। ठीक, यहाँ पे आपकी अनिवार्य शैक्षिक योग्यता जो है वो बीए है, यानी ग्रेजुएशन है। अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन किया है, बीए किया है आपने, ठीक है, आर्ट्स के सब्जेक्ट से, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ आपके ऐसे सब्जेक्ट हैं जो अगर हैं तो आप उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। तो जैसे मनोविज्ञान हो गया, मनोचिकित्सा हो गया, तो इन जो विषयों में जिन्होंने बीए किया होगा उनको थोड़ा सा यहाँ पे कह सकते हैं कि प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, इसके अलावा अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। 33,500 यहाँ पे आपका जो शुल्क है वो रहने वाला है। ठीक है, ये मतलब आपका वेतन रहने वाला है। जनपद आपका बिजनौर रहेगा और विभाग आपका महिला कल्याण विभाग रहेगा। ठीक है, तो यह जनपद बिजनौर की भर्ती है। जो भी कैंडिडेट जनपद बिजनौर से हैं वो आवेदन कर सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा हम दूसरा जो आपका पद आया है बिजनौर में ही, केस वर्कर का पद आया है, जहाँ पे ग्रेजुएट प्लस अगर आपने एलएलबी किया हुआ है तो आपको यहाँ पे प्रायोरिटी दी जाएगी, प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, तो ग्रेजुएशन के साथ साथ आपका एलएलबी भी यहाँ मांगा जा रहा है। विभाग आपका महिला कल्याण विभाग ही है, प्रत्येक आपके जो जिले हैं उसमें महिला कल्याण विभाग ही संचालन करवा रहा है। ये जो टेंडर है वो एक प्राइवेट कंपनी को दी जाती है, जिसके द्वारा आपका चयन किया जाता है। यहाँ पे जनपद आपका यहाँ पे बिजनौर ही है। यहाँ पे मैं आपको पॉइंट्स बता देती हूँ जो चीज़ है यहाँ पे, कि सरकारी या गैर सरकारी कार्यक्रम प्रोजेक्ट में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के क्षेत्र में कार्य किए जाने का कम से कम 3 साल का अनुभव हो और जनपद का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। यानी अदर डिस्ट्रिक्ट वाले इस जिले में अप्लाई नहीं कर सकते हैं, जनपद बिजनौर के लोग ही अप्लाई कर सकते हैं। विधि शास्त्र, समाज कार्य, समाजशास्त्र, सामाजिक विज्ञान, मनोविज्ञान में स्नातक, यानी अगर आपने सोशियोलॉजी या आपने समाज कार्य, सोशल वर्क या कोई भी ऐसा एसएसटी का सब्जेक्ट आपने लिया है तो आपको यहाँ पे आवेदन करने दिया जाएगा। ठीक है, वेतन देख लेते हैं। 25,000 रुपये यहाँ पे आपका प्रति माह वेतन निर्धारित किया गया है। तो ये हो गया आपका जो आपका केस वर्कर का पद है। इसके बाद देखेंगे सिक्योरिटी गार्ड का भी पद आया हुआ है, जहाँ पे 8वीं पास जो भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने 10वीं से नीचे पढ़ाई की है, चाहे वो 8वीं पास हो, 5वीं पास हो, तो उन्हें यहाँ पे मौका दिया जा रहा है। ठीक है, तो बहुत ही कम आपकी जो योग्यता है वो रखी गई है। विभाग आपका महिला कल्याण विभाग है, जनपद आपका बिजनौर है। साक्षर होना आवश्यक है, यानी आपने भले 5वीं 8वीं किया है लेकिन आपको पढ़ा लिखा होना आवश्यक है, आप पढ़ लिख लें अच्छे से। ठीक है, और आप यहाँ पे सेवानिवृत्त सैन्य अर्धसैन्य कर्मी भी हो सकते हैं। 10,500 रुपये आपकी यहाँ पे आवेदन शुल्क, आपके जो आपका जो कह सकते हैं वेतन है वो 10,500 रुपये यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं क्या कुछ प्रोसेस है, कौन आवेदन कर सकता है, क्या चीज़ें यहाँ पे हैं। तो अगले जब हम ज़िले की बात करेंगे, अगला ज़िला मैं आप लोग को बताने वाली हूँ कि अगला ज़िला आपका कौन सा है। तो सबसे पहले देखेंगे आपका अगला ज़िला है जो है वो जनपद शामली है, जहाँ पे आपको वार्ड आया का पद देखने को मिल रहा है।
5वीं या 8वीं पास कैंडिडेट यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। मतलब 5वीं पास आप है ना, तो भी आप यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। विभाग महिला कल्याण विभाग है। 5वीं कक्षा उत्तीर्ण तथा बाल देखभाल संस्था सम्मानित अस्पताल में शिशु बच्चों की सेवा का 1 वर्ष का कार्य अनुभव अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। 7,944 रुपये आपकी यहाँ पे सैलरी जो है वो रखी गई है। ठीक है, बाकी एज वगैरह सब आपकी वही रहने वाली है जो मैंने आपको बताया है। तो जनपद शामली में आपका आवेदन स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, इसके अलावा हम और भी बात कर लेते हैं और भी जो आपके अन्य ज़िले हैं उनमें। अगला ज़िला अगर देखें तो जनपद बस्ती रहने वाला है, जहाँ पे आपका ऑफिस असिस्टेंट का जो पद है वो आया हुआ है। ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए मौका है। विभाग महिला कल्याण विभाग है। कंपनी जो है, जो आपकी जन संसाधन केंद्र है, उस कंपनी को ये टेंडर दिया गया है। यहाँ पे देखेंगे तो स्नातक और सरकारी या गैर सरकारी संगठनों के साथ राज्य या जिला स्तर पर कंप्यूटर पर काम करने में दक्षता के साथ कार्यालय दस्तावेजीकरण से संबंधित काम को संभालने न्यूनतम 3 साल का अनुभव, यानी आपने कहीं अगर काम किया है तो आपको आवेदन करने का यहाँ पे मौका दिया जाएगा। मतलब आपने अगर किसी भी ज़िले में अन्य या फिर कहीं भी ऐसी जगह पे आपने काम किया है जहाँ पे आपको थोड़ा एक्सपीरियंस हो, आपको एक्सपीरियंस में आप आते हो, तो वहाँ पे आप आवेदन कर सकते हैं। वेतन 13,500 रुपये यहाँ पे आपका प्रति माह रखा गया है। ठीक है, 13,500 रुपये आपका यहाँ पे वेतन रहने वाला है जनपद बस्ती में। अगला देखेंगे तो जनपद बस्ती में ही सिक्योरिटी गार्ड का भी पद आया हुआ है हाई स्कूल पास कैंडिडेट के लिए। लास्ट डेट आप यहाँ साइड में देख सकते हैं सबकी की 27 तारीख यहाँ पे आपकी लास्ट डेट है। विभाग महिला कल्याण विभाग है, जनपद बस्ती है, और वेतन 10,500 रुपये यहाँ पे आपका रखा गया है जनपद बस्ती में। ठीक है, तो ये हो गया। अगला जो डिस्ट्रिक्ट रहने वाला है उसकी बात कर लेते हैं हम। अगले पेज पे चलते हैं और वहाँ जान लेते हैं कि अगला हमारा जो डिस्ट्रिक्ट है वो कौन सा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको केस वर्कर का पद दिखेगा, जो कि आपकी जो कंपनी है वो यहाँ पे मेंशन है कि किस कंपनी को ये दिया गया है। सील फोर्स सिक्योरिटी एजेंसी एंड एलाइड सर्विसेज प्राइवेट जो आपकी लिमिटेड कंपनी है उसको दिया गया है। तो यहाँ पे आपकी अंतिम तिथि 27 तारीख है। BA LLB अगर आपने किया है तो आप आवेदन यहाँ पे कर सकते हैं। विभाग आपका महिला कल्याण विभाग है। जनपद कानपुर है आपका, और यहाँ पे जो आपका वेतन है प्रतिमाह 25,000 रुपये रखा गया है। ठीक है, ये आपके कानपुर के घाटमपुर एरिया में आपका यहाँ पे काम रहने वाला है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई करेंगे उनको घाटमपुर क्षेत्र में यहाँ पे काम मिलने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया जनपद कानपुर का। आगे देखेंगे तो कानपुर में आपको सुपरवाइज़र का पद भी देखने को मिलेगा, जहाँ अंतिम तिथि आपकी 27 तारीख है। और यहाँ पर आपको BA BSc IT BSc कंप्यूटर साइंस, अगर आपके पास ये सब डिग्रियाँ हैं, ये सब योग्यता है रखते हैं आप, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। फुल जो आपका डिटेल में जानने के लिए यहाँ साइड में रिक्ति विवरण दिया गया है, यहाँ पे आप टैप करेंगे तो आप फुल जो आपके पास नोटिफिकेशन है वो ओपन होगा, जहाँ पे आपको हर एक पॉइंट डिस्कस होगा। ठीक है, तो आप उसको देख सकते हैं। बाकी मैं आपको शॉर्ट दिखा दे रही हूँ। अगर आप इच्छुक होंगे या आप जिन भी ज़िले के होंगे वहाँ पे आप रिक्ति विवरण में टैप करके देख सकते हैं। ठीक है, तो कानपुर नगर में आपका सुपरवाइज़र का पद आया हुआ है, जहाँ पे सुपरवाइज़र इन रेलवे चाइल्ड हेल्पलाइन कानपुर सेंट्रल में आपके ये काम रहने वाला है। वेतन प्रतिमाह आपका 21,520 रुपये यहाँ पे रहने वाला है, और अब तक आवेदन आपके 58 हो चुके हैं। ठीक है, तो जो भी कैंडिडेट कानपुर के हैं वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अगले जनपद की। अगला जनपद हमारा कौन सा रहने वाला है जहाँ पे आपको आवेदन करने का मौका मिलेगा। तो बस्ती हमारे सामने दोबारा आ गया है, जहाँ पे 27 तारीख लास्ट डेट है। कुक का पद आया हुआ है, जन संसाधन केंद्र द्वारा हाई स्कूल कैंडिडेट को मौका दिया जा रहा है यहाँ पे। और आपको संबंधित क्षेत्र में काम करने का ज्ञान अनुभव के साथ साक्षर हाई स्कूल उत्तीर्ण समकक्ष को प्राथमिकता यहाँ पे दी जाएगी। 10,500 रुपये आपकी यहाँ पे सैलरी रखी गई है। ठीक है, तो जनपद बस्ती में काफ़ी ज़्यादा आपके पास अपॉर्चुनिटी है। इसके बाद बात करेंगे तो मैनेजर कोऑर्डिनेटर का पद है हाथरस में। जनपद हाथरस में आवेदन हो रहा है, 27 तारीख लास्ट डेट है। विभाग महिला कल्याण विभाग है। MA जो स्टूडेंट्स MA जिन्होंने किया है उनके लिए मौका है। मास्टर्स इन आर्ट, यानी आपको अगर आपने PG किया है तो आप यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो अप्लाई करने का मौका मिलेगा। और एक चीज़, अगर आप इन कुछ सब्जेक्ट आपके यहाँ पे मेंशन है, अगर आपने इसमें MA किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको यहाँ पे चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। ठीक है, 23,170 रुपये यहाँ पे आपकी सैलरी रखी गई है। ठीक, तो ये चीज़ें हो गई हैं यहाँ पे। बाकी देखेंगे हाथरस में आपका सोशल वर्कर और चाइल्डहुड एजुकेटर का भी आपका पद आया हुआ है। 27 तारीख लास्ट डेट है। MA वाले कैंडिडेट को मौका मिल रहा है। विभाग महिला कल्याण विभाग है, जनपद हाथरस है आपका, और 18,536 रुपये आपकी यहाँ पे सैलरी रखी गई है। ठीक है, तो ये हो गया जनपद हाथरस। इसके बाद देखेंगे तो आपका स्टाफ नर्स का भी पद आया हुआ
हुआ है जनपद हाथरस में, जहाँ पे महिला कल्याण विभाग द्वारा ये पद जारी किया गया है। यहाँ पे आपके जितने भी माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट या किसी मान्यता प्राप्त संस्था से नर्सेज एंड मिडवायरी अथवा फार्मेसी में डिप्लोमा जिन्होंने किया है उनको यहाँ पे आवेदन करने का मौका मिलेगा। एक्सपीरियंस जिनके पास है उनको भी मौका दिया जाएगा। इसके अलावा वेतन देखेंगे तो 11,916 रुपये यहाँ पे आपका वेतन रहने वाला है। ठीक है, तो ये हो गया जनपद हाथरस का। फिर देखेंगे तो हाथरस में आपका चौकीदार और स्वीपर का भी पद है। अंतिम तिथि 27 है। विभाग महिला कल्याण विभाग है, जनपद हाथरस है। यहाँ पे आपको 7,944 रुपये आपका यहाँ पे वेतन रखा गया है। ठीक है, हाथरस में आपका वार्ड आया का भी पता है। तो मतलब बहुत अलग अलग पद आपके हाथरस, बस्ती, इन जगहों पे देखने को मिल रहा है। जहाँ पे आप देखेंगे तो आपको वार्ड आया का पद है, सुपरिंटेंडेंट का पद है, सिक्योरिटी गार्ड का पद है, वार्ड आया का। फिर बस्ती में एक और पद आ गया, सोशल वर्कर का पद है। तो तमाम तरह के पद आपके यहाँ पे आए हुए हैं। ठीक है, तो आप जिन भी जिलों से हैं आप आवेदन कर सकते हैं। MTS का पद आपको देखने को मिलेगा जनपद बस्ती में, हाई स्कूल पास कैंडिडेट के लिए, जहाँ पे महिला कल्याण विभाग द्वारा 11,500 सैलरी के साथ यहाँ पे ये पद जारी किया गया है, जहाँ अंतिम तिथि आपकी 27 तारीख है। ठीक है, जितने भी पद है यहाँ पे आपके महिला और पुरुष दोनों कैंडिडेट यहाँ पे आवेदन आपके कर सकते हैं। तो ये नहीं आपको सोचना है कि केवल महिलाएं ही करें या पुरुष, यहाँ पे दोनों कैंडिडेट यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो भी स्पोर्ट्स वाले होंगे, खिलाड़ी वाले, या जो सेवानिवृत्त होंगे, या जो भी कैंडिडेट ऐसे हैं वो भी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। असिस्टेंट अकाउंटेंट का पद है जनपद हाथरस में, जहाँ पे BCom कॉमर्स वाले स्टूडेंट को मौका मिल रहा है। और एक चीज़ मैं बता दूं कि अगर आपके पास योग्यता है या आपके पास अनुभव है तो आप दोनों चीज़ें यहाँ पे लगाइएगा अपना अप्लाई करते वक्त। केवल अनुभव है तो भी आप लगाएंगे, उसके आधार पर भी यहाँ पे आपको काम मिल सकता है। ठीक है, तो जनपद हाथरस में आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर, मल्टीपर्पज़ कुक, ECC एजुकेटर, तमाम तरह के पद आपके यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आपका जो दूसरा डिस्ट्रिक्ट कौन सा रहने वाला है। यहाँ पे बात कर लेते हैं उस पर, दूसरे ज़िले पे बहुत सारे आपके जनपद में आवेदन हो रहे हैं। आप किस ज़िले से हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि आने वाले डेज़ में अगर आपके ज़िले में आवेदन स्टार्ट होता है तो मैं आपको समय रहते अपडेट दे पाऊँ, क्योंकि बहुत सारे ज़िलों में एक साथ आवेदन स्टार्ट होता है। तो जिससे मुझे थोड़ा सा समझने में ये दिक्कत होती है कि कहाँ के मैं पहले अपडेट दूँ। ठीक है, तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम जरूर लिखिएगा। यहाँ पे फर्रुखाबाद में भी आपका आवेदन स्टार्ट हुआ है, जहाँ पे 28 तारीख आपकी लास्ट डेट है। यहाँ जनपद फर्रुखाबाद में महिला कल्याण विभाग द्वारा आवेदन स्टार्ट हुआ है। स्टोर कीपर एंड अकाउंटेंट के पद पे आपका आवेदन हो रहा है। यहाँ पे इंटरमीडिएट प्लस O लेवल अगर आपने किया है, कंप्यूटर की डिग्री है, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। विभाग महिला कल्याण विभाग है, जनपद फर्रुखाबाद है। स्टोर कीपर सहलेखाकार, शैक्षिक योग्यता इंटर कॉमर्स विषय के साथ तथा किसी सरकारी अथवा सरकारी संगठन अथवा प्रतिष्ठित प्राइवेट संस्था एक वर्ष तक कार्य करने का अनुभव एवं कंप्यूटर में प्रवीणता है, तो आप यहाँ पे आवेदन करिएगा। 18,536 रुपये आपकी यहाँ पे सैलरी रखी गई है। ठीक है, तो ये है आज का अपडेट जो मैंने आपको बता दिया है। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बताइए आप किस ज़िले से मेरी वीडियो देख रहे हैं, और अब चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप में, ताकि उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हो सके। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।